इस वक्त हम मौजूद हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं सुनील पांडे जी। सुनील पांडे जी इस इलाके के लिए काफ़ी चर्चित चेहरा रहे हैं। 4 बार इन्होंने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तरारी विधानसभा से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब सीधा सुनील जी से ही जानेंगे कि 4 बार आपने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है, इस बार निर्दलीय रूप से आप मैदान में हैं, क्या रहेगा चुनावी मुद्दा और फिजा क्या कहती है चुनाव? देखिए, हम यहाँ से 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार चुनाव हम जीते हैं। जनता ने यहाँ के जिताए और जनता का टूट प्यार मेरे साथ है और जनता के डिमांड पर ही हमको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। जनता ने कहा कि हमें कोई पार्टी पौवा नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ सुनील पांडे चाहिए। और चूँकि जो हमने विकास किया है और लोगों में जो भरोसा हमारा और हम पर जो लोगों ने भरोसा किया, उस भरोसा को टूटने नहीं देंगे, इसलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपार जन समर्थन मिल रहा है सभी वर्ग समुदाय के लोगों को। पार्टी लाइन से अलग हट के जनता हमको वोट कर रही है, सभी पार्टियों का वोट हमको मिल रहा है, सभी जाति का, सभी दल का। इस बार का चुनाव जो है चुनौतियों वाला भी चुनाव है। गठबंधन के अंदर गठबंधन हो या जिस प्रकार से दल बदल हो रहा है, कई लोग बागी भी हो गए हैं, तो इस बीच में क्या मानते हैं कि चुनौती तो रहेगी चुनाव में? देखिए, कभी भी जब चुनाव होते हैं तो चुनौती मान के तो चुनाव लड़ा ही जाता है। फिलगुड में हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम तो मान के चलते हैं कि चुनौती, और चुनौती को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। और हर बार यहाँ की जनता ने चुनौती स्वीकार किया। जब भी चुनाव होते हैं तो यहाँ की जनता ने स्वीकार किया है और भारी बहुमत से चुनाव हमेशा हमको जिताया और इस बार भी जिताया। वीर कुंवर सिंह का इलाका है, आसपास का इलाका, लेकिन जिस तरह से इस इलाके का विकास होना चाहिए था पर्यटक स्थल में और अन्य रूप से, क्या मानते हैं उतना विकास हो पाया है? देखिए, यह क्षेत्र 5 बरस जो हमसे अछूता रह गया और 5 बरस यहाँ के जो भी जिनको भी जनता ने चुना था उनको करना चाहिए था, लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। अब जनता में इतनी आक्रोश है उस व्यक्ति के प्रति, आप कहीं भी जाकर के पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए। तो क्या लग रहा है इस बार जनता का साथ आपको मिलेगा? जनता आपको फिर से पटना पहुंचाएगी विधानसभा? यहाँ जनता ही चुनाव लड़ रही है, हम तो सिर्फ नामांकन किए हैं। यहाँ की जनता ने हमको कह दिया कि आप गेट टुगेदर किसी से मिल लीजिए, बाकी चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और जनता चुनाव लड़ रही है। तो ये थे हमारे साथ सुनील पांडे जी, जिनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की आग्रह पर वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं। और जिस तरह से इन्होंने पहले काम किया है, उस काम में जो भी गैप रह गया था, इस बार अगर वो जीत के जाते हैं इस इलाके से, तरारी विधानसभा से, तो विकास के उस गैप को भरने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील वो अपने सहयोगी चंदन के साथ कशिश न्यूज के लिए श्रीकांत। पहले चरण के चुनाव के लिए अब चुनावी पारा धीरे धीरे चल रहा है और प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में कूदने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेन में भी जुट गए हैं। और ऐसे ही एक प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के संजय प्रसाद जी। संजय जी, आप लगातार, मैं देख रहा हूं कि सुबह से गांव-गांव घूम रहे हैं। आपने एक नारा दिया है कि ये जो नीतीश कुमार का भी नारा है, सबका साथ सबका विकास, आपको मिल रहा है सबका साथ यहाँ पे? देखिए, चकाई विधानसभा क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास हमको मिल रहा है और नहीं मिलता। जो 24 तारीख को हम लोग रैली किए थे, उसमें ऐतिहासिक रैली हुआ था, वो उतना भीड़ किसी आने के नेता पर नहीं हुआ था। हम जो कार्यक्रम किए थे, इसलिए सबका साथ सबका विकास मिल रहा। कारण है कि यहाँ जो विधायक रहे और पूर्व विधायक रहे, दोनों से त्रस्त है और उन्होंने फंसाने का काम किया, किसी गरीब को कम मतलब रोजगार नहीं देने का काम किया, किसी हमारे नौजवान को बढ़ाने का काम नहीं किया। सभी नौजवान जमुई से ला कर एक समाज के लोगों को लाकर बढ़ाने का काम किया और हमने कहा है कि यदि हमें मौका मिला तो सबका भागीदारी, सबका साथ। मैं अभी सुन रहा था आपको, तो आपने चिराग पासवान के ऊपर भी एक तरीके से निशाना साधा है कि उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। ये दूसरा टर्म है चिराग पासवान का, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कमी रह गई चिराग की तरफ से? जो जनता दल यूनाइटेड का अगर विधायक यहाँ चुन के आएगा तो आप उस कमी को पूरा करेंगे? देखिए, हम यदि यहाँ की जनता, चकाई विधानसभा की जनता हम पर यदि विश्वास किया तो 5 साल में हम
पहले सब जो नौजवान वर्कर है उसको भी हम पहले खड़ा करने का काम करें, वो स्वावलंबी हो और को रोजगार कुछ हो, उसके साथ जो रोजगार से उनके भरण पोषण भी हो। उसके अलावा जो भी चकाई का विकास है, हर काम को हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोग तो विकास करने का हाथ में दे दिए, बोल दिए हैं हर खेत को पानी पहुंचाएंगे। हम हर खेत को पानी पहुंचाने में लगे रहेंगे और 5 साल में हम लोग खेत में पानी पहुंचा देंगे। और आपने चिराग पासवान का भी अभी जिक्र किया, तो चिराग पासवान को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि उन्होंने जमुई के लिए क्या किया? जमुई के लिए एक भी काम उन्होंने नहीं किया आज तक। देखिएगा आप यदि जा रहे हैं रोड से तो आपको हम बताते हैं, बटिया के पहले देखिएगा शिलापट लगा हुआ है। एक शिलापट बटिया से जो गया दहियारी रोड, उसमें शिलापट लगा हुआ। एक आगे बढ़िएगा आपका खपरिया से आगे देखिएगा पुल का शिलान्यास किया हुआ। अब 5 साल वो 2 साल ये 7 साल में वो पुल सेंक्शन नहीं करा पाए। हमको अधिकार नहीं है मैंने जनप्रति रहने का। किस बात को आप फोकस कर रहे हैं इस प्रचार में? देखिए फोकस ने जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ने काम किया विकास का, उस काम को लेकर हम जनता के बीच बताने का काम कर रहे हैं और जनता ने उन पर विश्वास किया है और जनता फिर विश्वास करेगी। ये थे संजय प्रसाद जी। उन्होंने कहा कि नीतीश और नरेंद्र मोदी के काम के सहारे वो तीर निशाने पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और चकाई विधानसभा में लगातार अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ मनीष आनंद, चकाई। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम कोई नहीं है टक्कर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र कुमार सिंह। जाहिर है कि खगड़िया में आगामी 3 नवंबर को चुनाव होना है और इसको लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बात अगर हम परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां से भी गठबंधन और एनडीए ने अपने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषणा कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ महागठबंधन समर्थित आरजेडी के प्रत्याशी दिगंबर तिवारी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका किनसे टक्कर है, किन मुद्दों को लेकर के यह चुनाव में जा रहे हैं। दिगंबर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद। देखिए, ऐसा कहना कि कोई टक्कर में नहीं है, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। टक्कर जो है, मैं यहाँ से प्रत्याशी बना गया हूँ महागठबंधन का। मेरे गठबंधन में सीपीआई, सीपीआईएम, माले, कांग्रेस और राजद 5 आदमी, 5 उंगली अगर एक साथ मिल जाती है तो मुट्ठी बहुत ताकतवर होती है। मुझे अपने महागठबंधन पर अटूट विश्वास है और साथ ही मुझे विश्वास है हमारी जनता पर, जो मैंने विगत 2-3 वर्षों से अपने सेवानिवृत्ति के उपरांत जो मैं परबत्ता की धरती पर जब पदार्पण मेरा ये सक्रिय राजनीति में हुआ, तो मैं जनता के बीच जो मैसेज दिया, जो देखा, और 2 वर्ष में जो मैं देख रहा हूँ कि इस वर्तमान सरकार का क्या क्या कार्यकलाप है, उसके जनता किस तरह निंदा करती है, उस आधार पर मेरा कोई टक्कर में मेरे सामने नहीं है। और अगर टक्कर में है तो वो जनता उसको अपना सबक सिखाएगी। जनता के साथ जिसने जो किया वो 5 साल में हर जनता को एक बार मौका मिलता है कि वो उनके किए हुए कार्यों का फल दे। तो महत्वपूर्ण समस्या है बेरोजगारी। तो परबत्ता भी बेरोजगारी से अलग नहीं है। यहाँ भी युवाओं में शिक्षा बहुत तेजी से पैदा हुआ है और काफी बेरोजगारी है। बेरोजगारी से किसानों के बीच हो, मजदूरों के बीच हो, शैक्षणिक विद्यार्थियों के बीच हो, बेरोजगारी बहुत से बड़ी समस्या है। हमारे माननीय नेता तेज यादव ने भी यह स्पष्ट कर दिया, अगर मेरी सरकार बनती है पहले कैबिनेट की मीटिंग में ही मैं 10 लाख लोगों को सरकारी काम दूंगा। मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि इस परबत्ता के विकास के लिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारा इलाका बाढ़ग्रस्त है, तो इसके लायक जो भी उद्योग होगा, जो भी इंडस्ट्री होगा, उसको मैं यहाँ लगाने का, बढ़ाने का कार्य करूँगा। जैसे केले की खेती यहाँ होती है, मकई की खेती है, इससे संबंधित जो इंडस्ट्री है उसको मैं फैलाने का काम करूँगा। और समाज में जो आज अराजक स्थिति हो गई है, जो भय का वातावरण समाज में फैल गया है, मेरा काम होगा उसको भयमुक्त करना
और मैं जो अगर बनता हूँ तो मैं विधायक नहीं रहूंगा, यहाँ की जनता विधायक रहेगी और मैं जनता से कंधा में कंधा मिला के जो भी समस्या के सामने आएगी उसका मैं निराकरण करने के लिए एक तरफ नरेंद्र जो मैं पिछले 2 साल से घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, विकास तो कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, खाली वो जो वर्तमान विधायक हैं वो किसी को लड़ाने में और अपना आतंक के राज फैलाने का ही काम किया। अगर उनके खिलाफ कोई अपनी ऊंची आवाज में भी बोले तो उसका सर कुचलने का काम किया। इस तरह की जो है बात होती है। तो क्या लगता है जीत के लिए कितने अस्वस्थ हैं? मैं अपने जीत के लिए 125% आश्वस्त। अगर परबत्ता की जनता आपको मौका दे देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता मैंने बता दिया। मेरी प्राथमिकता होगी बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करना, साथ ही जो अराजक की स्थिति हमारे क्षेत्र में है उसको दूर करना, भयमुक्त वातावरण पैदा करना, लोगों के बीच विश्वास करना, भाईचारा बढ़ाना, यही मेरा रहेगा। और पहले बताया कि जो इंडस्ट्री इस क्षेत्र के लायक होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना। कोई टक्कर नहीं है आपकी किसी से? मुझे तो नहीं लगता। मुझे अपने आप पर, मेरी जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे अपने कार्यों पर पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे अवश्य विजयी बनाएगी। महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी दिगंबर तिवारी का साफ कहना है कि महागठबंधन के पक्ष में क्षेत्र में बयार बह चुकी है और जीत उनकी सुनिश्चित है। उनका किन्हीं से कोई मुकाबला नहीं है। जीत होगी तो बस उन्हीं की। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां और तेज हो रही हैं। लगातार सभी प्रत्याशी नॉमिनेशन के बाद अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में हम इस समय रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां के विधायक अशोक सिंह हमारे साथ हैं, जो लगातार अभी नॉमिनेशन के बाद कैंपेन कर रहे हैं और डोर टू डोर लोगों से वोट को लेकर अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। हाँ सर, लगातार विकास का मुद्दा जो है आप लोग बात करते हैं, इस बार कुछ क्या नया रहेगा? क्योंकि 15 सालों से विकास के मुद्दे पर ही वोट मांगा जा रहा है। बिल्कुल, जनता प्रतिनिधि चुनती है, सरकार बनाती है, लक्ष्य ही होता है विकास, और विकास ही हमारा मुद्दा है। हमने जो विकास किया है अपने विधानसभा क्षेत्र का, वह जनता के सामने है। तो जनता तो काम करने के लिए जनप्रतिनिधि चुनती है। तो हमने जो काम किया है, अपने काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि रामगढ़ विधानसभा के लोग काम में विश्वास करते हैं। और काम हुआ है, यहाँ रिकॉर्ड काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। और मैं पिछले 6 महीना से विपक्ष को चुनौती दे रहा हूँ कि वो काम पर बहस करे और विकास पर चर्चा करें, लेकिन यहाँ कोई विकास पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं है। अगर छोटे मोटे कहीं कोई दिक्कत और परेशानियाँ हैं अंचल में और प्रखंड स्तर पर, उसमें हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारी सरकार, राज्य की सरकार, देश की सरकार, कैसे सभी सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए जिसमें दलालों को आने और घुकने का जगह नहीं मिले। विपक्ष का एक और सवाल है सर कि अगर हम बात करें विकास की 15 साल बनाम 15 साल का, तो कहना है कि जिस समय लालू यादव और जगदानंद सिंह के राज में ही कैमूर जिले और रामगढ़ का विकास हुआ है, उसके बाद विकास पूरी तरह से ठप है, हम आएंगे तो विकास करेंगे। मुझे 5 साल जनता ने सेवा करने का मौका दिया। उस 5 साल में लगभग 2 साल हमको विपक्ष में रहना पड़ा और 6 महीना कोरोना में चला गया। उसके बावजूद भी जल संसाधन विभाग में जिसके लोग मंत्री थे, उसमें 256 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है। 13 पंप कैनाल, जेतपुरा पंप कैनाल, क्रमनासा नहर का पक्कीकरण, घड़हर पंप कैनाल जो 60 सालों से जनता का मांग था। तो लोग अपने विभाग की ही बात करें ना, कि जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग में मैं 3 गुना पैसा लाया। अब सड़क पर जाइए,
सड़क पर लगभग 550 करोड़ रुपया राज्य सरकार का पैसा सड़क का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से सभी समस्याओं का समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वैसे भी बेरोजगारी का समाधान मुझे यकीन और विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग इसका भी समाधान करेंगे। ये थे हमारे साथ रामगढ़ विधानसभा के विधायक अशोक सिंह। इनका स्पष्ट कहना है कि इस बार भी हम लोग क्योंकि लगातार क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और विकास के मुद्दे को ही लेकर हम जनता के बीच भी जाएंगे। कशिश के लिए कैमूर से अजय कुमार सिंह। हरनौत विधानसभा से एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरिनारायण सिंह को टिकट दिया है। अब इनसे हम बात करेंगे। अभी इन्होंने नामांकन किया है। सर, बताया जाए कि मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार भरोसा किया, तो किस तरह से उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे? मैं खरा को आज से नहीं उतर पा रहा हूँ। मैं 1977 के बाद 11 चुनाव लड़ा, 8 चुनाव जीते, आई 9वीं बार हमें टिकट मिला है। इसलिए भरोसा पहले से ही था और आज भी भरोसा कायम रहेगा। क्या होगा इस बार चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा तो मैं बता दिया कि जो विकास का है 15 साल में जो विकास श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया है वो मुद्दा है, और शेष बचे जो विकास करने हैं वो मेरा प्रश्न है और उसको भी सुलझाया जाएगा। इस बार देखा जा रहा है कि काफ़ी दल में तोड़फोड़ हुआ है, काफ़ी लोग अलग हुए हैं, तो किसका चेहरा होगा? क्या यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या होगा? देखिए, इस बार कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ। ये तो प्राय जितने भी आम चुनाव आते हैं तो प्राय सभी आम चुनाव में इधर उधर होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात पुरानी है और ये होते रहा है। पिछली बार आपने महागठबंधन से चुनाव लड़ा था, इस बार एनडीए के साथ है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? किस तरह से लोगों का समर्थन है? देखिए, पिछले बार भी जो मैं महागठबंधन का उम्मीदवार था तो वो भी अच्छा था, इस बार और भी अच्छा रहेगा। तो हरिनारायण सिंह का कहना है कि पिछले बार इन्होंने महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ा था, इस बार एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ा है। एनडीए और भी ज्यादा बेहतर है, यही कारण है कि इस बार वे चुनावी मैदान में आए हैं। और इस बार जो इनका मुद्दा होगा कि जल जीवन हरियाली के तहत जो काम किया गया है उसको और भी अमल पर लाना। और विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी श्री राम सूरत राय जी के पास इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले बार आखिर क्या कमी विकास में रह गई थी कि जनता इनको अस्वीकार किया, लेकिन इस बार इनको जो चांस मिला है और जनता इनको मौका देती है, तो जो कमियां रहेगी उसमें 5 प्रमुखता जानना चाहेंगे कि उस पर इनका विशेष ध्यान रहेगा। जी नमस्कार। जनता और राय की जनता हमारे लिए महान है और निश्चित रूप से पिछले बार वोट की गोलबंदी और बिखराव के कारण चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। विकास के मुद्दे पर मेरी हार नहीं हुई। निश्चित रूप से मैंने क्षेत्र में विकास किया था और अब भी और आगे भी चुनाव हारने के बाद या चुनाव जीतने के बाद निरंतर विकास का मैं चिंता और राय का किया हूँ, करता रहूंगा। हमारी 5 प्रमुख समस्याएं जो अभी क्षेत्र में है, जैसे छूटे हुए पुल पुलियों का निर्माण, सबसे बड़ा काम एक बभनगमा अतरार घाट का निर्माण जो होना है वो भी मैं करवाऊंगा। दूसरा कि कटरा प्रखंड के अंतर्गत औराई विधानसभा में आता है, जजुआर का सबसे बड़ा समस्या है हॉस्पिटल, जिसका वहाँ जमीन काफी है और व्यवस्थित तरीके से उस हॉस्पिटल को बनवाना चलवाना ये प्राथमिकता होगा। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ बिजली का काम पूरा हुआ है, लेकिन अभी औराई उत्तरी साइड में जो है वहाँ पर बिजली का समस्या है, लो वोल्टेज की समस्या। उसके लिए एक पावर सब स्टेशन का निर्माण जल्द से जल्द करवा के लोगों के बीच में बिजली का समुचित व्यवस्था हो और किसानों के खेत में हर खेत में बिजली जाए। इसके लिए जजुआर वगैरह में भी एक पावर सब स्टेशन का सैंक्शन हुआ है और वहाँ से भी किसानों को भी बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। इन्होंने अपनी 5 में सबसे प्रमुखता पुल पुलिया और सही में जजुआर के जो स्थिति है हॉस्पिटल की, मैंने भी उसका न्यूज बनाया था और जगह रहते हुए वहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब दूसरा सवाल है कि आप नॉमिनेशन किस तारीख को करेंगे? निश्चित रूप से जो उचित समय हमारा होगा नॉमिनेशन का, हम अपने
परिवार में, समाज में कार्यकर्ताओं से विचार करके अभी तक तो तय हुआ है कि 14 या 19, लेकिन 19 को मैं फाइनल नॉमिनेशन करने का मूड है, मैं करूँगा। दिलीप राय जो यहाँ से जदयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं, एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो अभी जस्ट चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में इनकी क्या सोच है, इन्होंने यहाँ के विकास के बारे में क्या सोचा है और इन्हें इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या जोखिम भरे रास्तों से गुजरना पड़ सकता है। आपका नाम क्या हुआ? दिलीप राय, सीतामढ़ी। अभी यहाँ पे जदयू ने आप पे भरोसा करके यहाँ से विधानसभा का टिकट आपको दिया है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिससे यहाँ की जनता दिन रात जूझ रही है। ऐसे में आपकी सोच क्या है? यहाँ जो शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, जो बेरोजगारी का समस्या है, वो लोग हम लोग उठाएंगे सरकार की समझ और यहाँ का दूर करने का प्रयास करेंगे। और जनहित का जो भी छोटा मोटा समस्या है वो भी, चाहे बिजली तो 90% लग गया है, रोड बन गया है, जो छूटा हुआ रोड है उसको भी हम बनाने का काम करेंगे। जहाँ तक पुल पुलिया की जरूरत होगा उसको भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। नीतीश सरकार 15 साल में काफी विकास का काम किया है। मोदी जी के 5-6 साल में भी काफी विकास का काम किया है। बिहार को काफी पैसा देने का काम किए हैं, जिससे काफी नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में काफी विकास का काम हो रहा। हम लोग जो नीतीश जी का 15 साल का विकास है उसके जो किए हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। एनडीए की सरकार में थे शाहिद अली खान साहब, उन्होंने यहाँ पे 75 बेड का हॉस्पिटल का काम शुरू करवाया था। काम कंप्लीट भी हो गया लेकिन अभी तक उद्घाटन नहीं हो सका है। ये भी काम हमको बहुत घूमे, क्षेत्र में घूमे हैं, पुत्री के गांव गवई में, तो लोगों ने बताया आपकी बात मांग सही है। हम आशा करते हैं कि जो नया जो सरकार बनेगा उनको हम मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसको हम जो चालू कराने का प्रबंध करें। लोगों का ये कहना है कि आप इस विधानसभा से बाहर से आए हैं, ऐसे में आप लोगों को कैसे अपनी बात समझा पाएंगे? मेरा भी इसी जिला में घर है, हम इसी जिला का निवासी है और मैं यहाँ का विधान पार्षद भी हूँ। हमारे लिए कोई क्षेत्र नया नहीं है। सीतामढ़ी शिवहर जिला का मैं विधान पार्षद हूँ, मेरे लिए कोई क्षेत्र, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एमएलसी भी है और अभी जदयू ने इन पे पूरा भरोसा करके यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना है कि इनकी राहें कितनी मुश्किल होती है या कितना ये आसान कर पाते हैं। कैमरा पर्सन राम बाबू शर्मा के साथ मैं एहसान गाही, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी। अस्थामा विधानसभा से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विपिन चौधरी ने भी नामांकन कराया है, तो इनसे जानने का हम कोशिश करेंगे कि क्या इस बार मुद्दा रहेगा अस्थामा विधानसभा में। देखिए, अस्थामा विधानसभा में सबसे अहम मुद्दा है कि एक नए चेहरा आवे और युवा वर्ग ही आवे। वहाँ के युवा वर्ग और जनता का एक ही मांग है कि बदलाव हो, जिससे विकास होगा और जितने भी तरह की त्रुटियां हैं ब्लॉक में वो सब दूर होगा। इसके पहले मेरी पत्नी वहाँ की मुखिया थी, जिला के सबसे टॉप बोर्ड से वहाँ की जनता हमें बनाई थी मुखिया। और हम अपने कार्यकाल में आज तक हम अपने प्रखंड मुख्यालय में एक भी पैसा भी नहीं लगता था किसी को और जनता का फ्री सेवा में काम होता था। हमारे प्रखंड के एक भी जनता उस वक्त में बिना पैसा का हर जनता का काम लोग पदाधिकारी करते थे और आज के डेट में जो भी जनता वहां जाती है तो बिना पैसा का एक भी कार्य किसी का नहीं होता है। मेरा मुख्य मुद्दा फोकस यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बने और जिससे कि आम जनता का सही सलामत सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं सही सलामत गरीब जनता के पास पहुँच जाए। इस बार देखा गया कि अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक काफी विरोध हुआ है, तो ऐसे में जनता आपको किस तरह से देख रही है? जनता ने ही हमें बोला कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको मदद करेंगे। हम इस नए आदमी से पुराने आदमी से उब चुके हैं और नए चेहरा की जरूरत है। जदयू के साथ थे निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला? देखिए, जदयू के हम लोग साथ थे शुरू से लेकर आज तक। मैं जदयू के साथ रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी पर आस्था सब दिन रखा हूँ। हम लोग क्षेत्रीय विधायक से लोग का घेरना है, न कि हमको सरकार से घेरना है। क्षेत्र की भरपूर नौजवान और गरीबों का भरपूर सहयोग मेरे साथ है। तो ये थे विपिन जी जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया। इनका कहना है कि हमारे नीतीश कुमार से कोई भेदभाव नहीं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि का विरोध करता हूं, यही कारण है कि इस बार चुनावी मैदान में आया हूं। कशिश के लिए कैमरा पर्सन अमितेश के साथ राजकुमार मिश्रा, नालंदा।